पोलिसांनी स्वतः ठोकर कारवाई केली होती, यानंतरही कुठलाच गुन्हा दाखल नाही होत आहे. नेमकं काय आरोप आहे तुमचा, काय माहिती आहे? पुलिस के पास में पहले मेरी तकरार थी. तकरार के बाद में ना माननीय एसपी साहब को तकरार करने के बाद में मेरे साथ में टीम बैठी थी. उसमें मेरे को पंच करके उस दिन है ना पंचनामा किया गया हुआ है. और उसके बाद में नाहिक के चंद्रकांत सिन्हा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है प्रकल्प अभियंता, उनको ना इसकी जानकारी दी गई थी और ना उन्हें गुना दाखिल करने के लिए बोला गया था क्योंकि उनके अंतर्गत विभाग के अंतर्गत मामला था. लेकिन उन्होंने कोई भी गुना दाखिल नहीं किया हुआ है क्योंकि ये जो ठेका है 15 सितंबर 2021 को लगभग जो है कोरल एसोसिएट को 3 महीने के लिए दिया गया हुआ था. और इसके बाद में 3 महीने इसको है ना वापस एक्शन किया गया. अभी तक ये टोटल 3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. और है ना यहाँ पर है ना जो है हैंड मशीन करके जिसकी परवानगी नहीं है और है ना हैंड मशीन यूज़ करके जिस प्रकार एसटी के चालक के पास मैंने टिकट फाड़ने की मशीन होती है वैसी हैंड मशीन का डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना के लोगों को जो है ना जिनका फास्टैग खत्म हो गया हुआ है या फास्टैग नहीं है उनकी पावती इस मशीन से दी जाती थी और कैश में पैसा ले जाता था. ये पैसा ना तो सरकार के पास जाता था ना ही ना नागरिकों को इसका ये फायदा है क्योंकि ना ये जितनी देर तक के ना ये टोल चलेगा ये पैसा जमा नहीं होने के कारण टोल है ना और ज़्यादा दिनों तक के चलेगा. इसमें जो वाहन चालक है वो वाहन चालकों की फसवनुक होगी और शासन के पास पैसा नहीं जाने के कारण शासन की फसवनुक होगी. इसके बाद में जो नाई के जो है विभागीय अधिकारी नागपुर के हैं वो यहाँ राजीव अग्रवाल वो जलगांव में आए हुए. जलगांव में आके इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ इंक्वायरी का दिखावा किया. 2 दिन रह के यहाँ पे चले गए. उन्होंने कोई भी नहीं और जाते जाते उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ना जिसने तकरार करी हुई है वही FIR देगा. तो मैंने इसमें तकरार करी हुई थी तो मैंने आज ना माननीय एसपी साहब को पत्र दिया हुआ है कि मैं FIR देने को तैयार है, मेरी FIR दी जाए. जिसके बाद में मेरे एसपी साहब से बात होने के बाद में एसपी साहब ने कहा मुझे कि हम इसके ना जो डॉक्यूमेंट एविडेंस जमा कर रहे हैं वो आने के बाद में इसमें हम खुद ही FIR करेंगे. इसमें किस प्रकार का घोटाला है ऐसा लगता है? इसमें है ना जो घोटाला इस प्रकार का घोटाला हुआ है कि जो पैसा जमा हो रहा हुआ है ये ना पहले है ना जो ये जो आंकड़े जुटाए जाते हैं पहले कोई भी टोल लॉन्ग टाइम के लिए देने के लिए तो इसी प्रकार से ना 3 महीने देख के ना टोल है ये जो टोल है इसके आंकड़े जुटाए जा रहे थे. जिसमें ना अभी का जो ठेका जो दिया गया हुआ था कोरल एसोसिएट को ही 3 बार ना एक्सटेंड करके दिया गया हुआ है. तो कोरल एसोसिएट के द्वारा जो है 16,87,000 के लगभग का ये ठेका था प्रतिदिन का. तो इसमें ना कोरल एसोसिएट जो है ऐसा काम करके जो है हैंड मशीन से ये आंकड़े छुपा रही थी ताकि आंकड़े छुपाने के बाद में जो अगला जो टेंडर होगा वो कम कीमत में जाएगा और ये ना लॉन्ग जो टेंडर होगा उसका जो बेसिक आंकड़े जो रहेंगे उनके पास में ये कम पावतियों के ही रहेंगे. तो इसके अनुसार ये ना ये टोल ज़्यादा दिनों तक के चलेगा और उनको उसमें फ़ायदा कमाने के लिए किया गया. इसमें बनावट पावती दी जा रही थी. इसमें हैंड मशीन के द्वारा जो है अपना सॉफ्टवेयर बना के जो है ना नाई के सॉफ्टवेयर के बराबर है ना सदृश तरीके की नाई का है उसी प्रकार का बताकर इसमें बनावट पावतियाँ दी जा रही है. इसका है ना जब है ना चंद्रकांत सिन्हा साहब से मैंने बात की उनसे मैंने मांगा तो बोले हमने ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है और इनको FIR देने लगता है. इसके लिए जो जिम्मेदारी बोली जाएगी कोरल एसोसिएट जिम्मेदार है. उसके बाद में ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रकांत सिन्हा जवाबदार है क्योंकि उनके अंडर में और है ना जो नाई के जो विभागीय अधिकारी हैं RO रीजनल ऑफिसर राजीव अग्रवाल जवाबदार है क्योंकि उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी. वो सिर्फ छुपाने के लिए ये जब मिट्टी डालने के करके ना प्रकरण को दबाने की कोशिश की जाए. क्या ये जो मामला दर्ज नहीं हो रहा है इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, इसके लिए राजनीतिक दबाव मुझे लगता है इसलिए मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि है ना जो ठेके दिए जाते हैं वो है ना इनका जो बोलना है कि ठेके ऊपर से दिए जाते हैं इसलिए है ना हमको ना ऊपर वालों की सुनना पड़ती है. कौन है ऊपर वाले? ये नहीं बताया, सिर्फ हमको बताया ऊपर वालों से हमको जो है हमारे ऊपर के दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ से ठेके दिए जाते हैं और वहाँ से सब ये संचालित होता है. जहाँ तक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए रोज ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और ये छुपाया जा रहा है. इनकी सही ढंग से इंक्वायरी की जाए तो इससे भी ज़्यादा है ना रोज का ये घोटाला है. इसमें कौन शामिल है ऐसा लगता है आपको? इसके अंदर है ना मेरा जो है कोरल एसोसिएट इसमें जो शामिल है कोरल एसोसिएट शामिल है इसके क्योंकि वो
खुला दिखता है कि उनके बोलने से जो मुझे जानकारी आपको मिली है कि है ना वो जो जिन लड़कों को जो टोल पे बैठे हुए थे टोल संचालक, उन्होंने बोला कि हमको जैसा बोला जाता है ऊपर से हम ऐसा करते हैं, हमको पोलर एसोसिएट द्वारा हमको बोला गया ऐसा करने का। और इसके बाद में जो नाई के सीना है वहाँ पे जो हमने चर्चा सुनी हुई थी, चर्चा में ये सुनाया हुआ है वहाँ पे बात करते हुए कई लोगों को कि 5 लाख रुपये हफ्ता जाता है नाई के ना CM सिन्हा को। तो मैंने ना इसकी जांच करने के लिए, ये बात में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करने के लिए ट्विटर पे है ना जो है नितिन गडकरी साहब को भी लिखा हुआ है, लेकिन उनका मुझे कोई प्रतिशत नहीं मिला। और उनका कहना है कि हमने 4 लाख और समथिंग कुछ दंड किया हुआ है और 1 साल के लिए हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम FIR नहीं देंगे। जो जलगांव से नशीराबाद पे जो है जलगांव से भुसावल के बीच में नशीराबाद रोड का है, उसके संदर्भ टोल कौन सी कंपनी